आधी भी यमुना जी नहीं आ पाई हैं, आधा भी बाढ़ का पानी नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा इन नावों को रोक दिया गया है। अब यदि ये नाविक इन नावों को बंद कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, और यदि यहाँ नावें बंद रहेंगी तो नाविक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, बेलदारी करेगा, मजदूरी करेगा। और जब वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे और यात्रीगण यहाँ आकर के स्नान करेंगे तो उनको बचाएगा कौन? हम भी तो रोजी रोटी के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हाथ पाथ धरे बैठे बच्चे कह रहे हैं वहाँ पर कमाने के लिए गए, शाम को कुछ लेके आएंगे या कुछ मिलेगा नहीं, जाएंगे हाथ हिलाते हुए। बच्चे कहेंगे वो कहाँ गए थे, नाव पे गए थे, नाव नहीं चलने दी, नाव नहीं चलने दी, अब क्या खाएंगे हम। इस समय मौजूद हैं हम वृंदावन के चीर घाट क्षेत्र में। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे ये यमुना जी यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। तो अभी यहाँ पर आए प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पर नाविकों द्वारा, नाविकों की नावों को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया है। तो इसी कारण को हम पूछेंगे, हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर, तो इसी कारण को हम पूछते हैं। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पवन निषाद है। तो जी क्या समस्याएं और क्या मांगे प्रशासन? समस्याएं ये हैं कि यहाँ सन 78 में, 2010 में, 2013 में, 2023 में भी इतनी बाढ़ आई थी, उसमें भी नावों को नहीं रोका गया। लेकिन इस वर्ष तो गत वर्ष की भांति आधी भी यमुना जी नहीं आ पाई हैं, आधा भी बाढ़ का पानी नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा इन नावों को रोक दिया गया है। अब यदि ये नाविक इन नावों को बंद कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है। और पिछले 3 दिन से, यानी कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो ऐसा ही निकल गया, जबकि आपको पता है कि कितने यात्री इस वृंदावन धाम में आते हैं। अभी आगे जन्माष्टमी आने वाली है, जिसमें कि पूरे प्रदेश में 4 दिन की लगभग छुट्टियां रहेंगी। उन 4 दिन की छुट्टियों में इतने लोग रहेंगे कि वृंदावन में संभालना बड़ा मुश्किल है। और यदि यहाँ नावें बंद रहेंगी तो नाविक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, बेलदारी करेगा, मजदूरी करेगा। और जब वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे और यात्रीगण यहाँ आकर के स्नान करेंगे तो उनको बचाएगा कौन? क्या प्रशासन या पुलिस वाले आकर के यहाँ बचा सकेंगे? ये यहाँ पर रहते हुए भी बचाने का भी कार्य करते हैं, और इन घाटों की सुरक्षा यही लोग करते हैं। और आज इन्हीं लोगों को यदि बंद करा देंगे तो प्रशासन कैसे अपने यात्रियों की या जो यहाँ आते हैं उनकी सुरक्षा कैसे कर पाएगा? तो हमारी तो यही प्रशासनिक सभी अधिकारियों सबसे यही मांग है कि इन लोगों को बंद न किया जाए। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए हैं, इस प्रशासन की सुरक्षा के लिए ही है कि जो यात्री आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए हैं। और प्रशासन द्वारा लाइफ जैकेट के लिए कहा गया, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने सबने अपने पास में एकत्रित करके रखी हुई है। ट्यूब भी रखा हुआ है, रस्सियां भी रखी हुई हैं। आज सुबह भी एक घटना हुई थी, पूरा का पूरा टेम्पू जो है वो यमुना जी में उतर गया था घाट किनारे, तो इन लोगों ने सबने मिल करके उसको बचाया। कल भी यहाँ पर एक व्यक्ति डूब रहा था, तो इन्हीं लोगों ने उन लोगों को आकर के बचाया। कल भी रात्रि में यहाँ से कुछ लोग छाता गए हैं, वहां भी एक व्यक्ति को उन्होंने निकाला है, एक बच्चे को। तो ये लोग तो हमेशा प्रशासन का सहयोग करते हैं, फिर प्रशासन क्यों इनके ऊपर इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहा है? अब आप देखिए मथुरा में अभी नावें बंद नहीं हुई हैं, क्या वहां पर जल स्तर नहीं बढ़ा होगा? वहां भी बढ़ा है, लेकिन उनको बंद नहीं किया, यहीं के लोगों को बंद कर दिया है। इसका मतलब ये दोहरी नीति अपना रहे हैं, आपस में निषादों को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरा तो देखो ये अनुरोध है प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप लोग कृपया करके इनकी नावों को चलने दें। हाँ, 25 की अनुमति है, 25 की जगह पे आप कम कर दें सवारियों को, 10 चलाएं, जिससे कि इनका कम से कम रोजी रोटी तो चलती रहे। ये त्योहार का ही समय होता है जिस समय ये कुछ कमा पाते हैं, और उस समय भी यदि ये नावें बंद रहेंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरा पुनः निवेदन है कि ये प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों को चलाने की अनुमति प्रदान करें। जय निषाद राय। अभी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं और भी नाविक हैं, आइए उनसे पूछते हैं इनकी क्या राय और क्या प्रशासन से मांग रहेगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राममूर्ति निषाद है। तो जी प्रशासन द्वारा जो नाव यहाँ पर खड़ी करवा दी गई है, जो रोक लगा दी गई है, तो क्या कारण है और क्या मांगे आपकी? देखो जी, हमारी मांग तो यही है कि हमारी नाव चलने दें। इतना जलस्तर बढ़ा नहीं है कि 2023 का सा बढ़ा हो, 2010 का बढ़ा हो, 2013 में बढ़ा हो, इतना तो जलस्तर अभी आया नहीं है। अभी तो आधा आया है। यहाँ से हमारा गांव 2 किलोमीटर है, बेलबन है, जहाँ लक्ष्मी जी का वास है, जहांगीरपुर है, वहां तक पानी था, इतना, तब भी हम नाव चलाते थे, वहां से आते थे नाव लेकर के। अब तो ये मोटर वाली, इंजन वाली आ गई, उससे पुख्ता नाव है, पहले हाथ वाली थी, काट वाली थी, उनको चलाते थे। अब तब भी प्रशासन ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं, ऐसा क्यों? हम हर एक केवटों के साथ में ऐसा क्यों? हम भी तो रोजी रोटी के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हाथ पाथ धरे बैठे बच्चे कह रहे हैं वहां पर कमाने के लिए गए, शाम को कुछ लेके आएंगे या कुछ मिलेगा नहीं, जाएंगे हाथ हिलाते हुए। बच्चे कहेंगे वो कहाँ गए थे,
नाव पे गए थे, नाव नहीं चलनी थी, नाव नहीं चलनी थी, अब क्या खाएंगे हम, ये है बस। हमारी नाव ये चल अब रही है। हम एक और नाविक हैं हमारे साथ में, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम घनश्याम निषाद है। जी यहाँ पर जो नाव है रोक दी गई है प्रशासन द्वारा, ये हर वर्ष मतलब जैसे पानी बढ़ता है या जल स्तर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये प्रशासन ऐसे ही करता है आप लोगों के साथ में? जो शासन प्रशासन की जो नीति है उसके बारे में आप क्या कहोगे? शासन प्रशासन पहले से कुछ नहीं करता था। बाढ़ ऐसा नहीं है कि इसी बार आई है, और बाढ़ को तो इन्होंने कहा है कि ये बाढ़ है, बाकी हमारी नज़र में बाढ़ नहीं है। बाढ़ होगी, इसके ऊपर करीबन 5 फीट पानी हो जाएगा। निधिवन की जो गली है वहाँ से मैंने खुद, मेरी 45 साल की उम्र है, मैंने वहाँ से बोट चलाई है। निधिवन से, ज्ञान गुदड़ी से मैंने बोट चलाई है। राधा वल्लभ मंदिर है वहाँ से मैंने बोट चलाई है। मदन मोहन मंदिर है वहाँ से मैंने बोट चलाई है। कालीद है जो पुरानी कालीद है इसको कहते हैं, जिसको दुसायत मोहल्ला भी कहते हैं, मैंने उस तरह से बोट चलाई है। उसको कहते हैं बाढ़, ना कि इसको कहते हैं बाढ़। अभी पानी जमुना जी का तो जो वास्तविक जो स्वरूप है ना वो भी पूरा नहीं हुआ है, इसको जो सरकार कह रही है बाढ़, चलो हम इस बात को मान लेते हैं। हमको कभी भी किसी बाढ़ में बोटों को नहीं रोका गया। प्रशासन पहले नहीं था क्या? पहले भी एसडीएम थे, डीएम थे, एसओ थे, एसएसपी थे, सब कुछ थे, पुलिस थी, प्रशासन था, सब था। क्या इसी बार प्रशासन कुछ अलग आया है? निकल के कहीं से, या योगी जी ने स्पेशल प्रशासन हमारे लिए भेजा है? कहते वृंदावन जाओ और वृंदावन के नाविकों को टारगेट करो। ऐसा क्यों है? वृंदावन की बोट बंद है, मथुरा की बोट चल रही है, गोकुल में बोट चल रही है, बहुत सी जगह में ऐसी दिखा दूं आपको, बिहार है, आप काशी बनारस चले जाइए, कहीं मत जाइए, बनारस में देखिए क्या हाल हो रहा है, प्रयागराज में देखिए क्या स्थिति चल रही है। तो जी शासन से फिर आप क्या मांग रखना चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा जो रोकी गई है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हम तो देखो यही कहेंगे कि सरकार की मंशा तो भाई कुछ अलग है, लेकिन फिर भी हमारा उनसे निवेदन है कि महोदय हम लोगों को इस स्थिति पर ना पहुंचाएं कि हो सकता है कि हम लोग आत्महत्या करें। अगर हम एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो इसका प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। भाई भूखे मरेंगे, इससे तो वैसे ही मर जाए अच्छा है। भाई हमारे आगे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी अबोध बच्चे, उनको यही नहीं पता कि संसार का मतलब क्या होता है। वो भूख से जब मर जाएंगे तो फिर हमारा जीना बेकार है। तो अभी सभी नाविक यहाँ पर मौजूद थे और हमने यहाँ पर जाना उनका प्रशासन के प्रति क्या रुख रहा है। तो अभी आगे देखते हैं प्रशासन इनकी इस बात को लेकर कुछ इनके लिए सोचेगा या फिर कुछ निर्णय लेगा कि नहीं। तो अभी हमसे आप जुड़े रहिए बड़ी छोटी खबरों के साथ। मैं मुकेश पाठक।